हेलो नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से उसी कड़ी में फिर से राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान का भूगोल उसके बारे में जो है 30 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसके अंदर जो है पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों का जो है समावेश इसके अंदर रहेगा, महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है समावेश इसके अंदर है। और हाँ, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, उससे पहले जो है आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला है, इंतज़ार कीजिएगा। और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन ये रहा। आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखता हूं कौन सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताता है एकदम करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। आपको बताना है कि इसके अंदर जो है कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। जल्दी से बताओ, देखता हूं कौन सबसे पहले इसका राइट आंसर बताता है। चलो, अच्छी बात है, आप सभी ने आंसर दिए। ठीक है, तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है वो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो वो कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यानी थार का रेगिस्तान जो क्षेत्र है वो, यानी कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। तो डी आंसर इज द करेक्ट। आपके आंसर जो है ये रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, लूणी नदी के उत्तर में जो राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र या ओनली फॉर क्षेत्र? बताओ क्या कहलाएगा। तो देखो हम यहां पे राजस्थान का मैप बनाते हैं फिर से, अच्छा सा शानदार सा हमारा हरियाला हरियाला राजस्थान। देखो ड्राइंग पे हंसना नहीं है। वाह सर, क्या अच्छा राजस्थान बनाया है। मुझे ड्राइंग आती है बहुत अच्छी। हाँ, मेरे को भूगोल पढ़ा रहा हूं ना, तो मैपिंग भी मेरे को अच्छी आनी चाहिए। तो देखो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर जो है शेखावाटी क्षेत्र है, मेरवाड़ा क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र या क्षेत्र। तो ठीक है, लूणी जो नदी है उसका प्रवाह ये आ गया ऐसे, यहां से लूणी नदी का प्रवाह स्टार्ट हुआ। तो आपसे पूछा है उत्तर पूर्वी सीमा, ये हो जाएगा उत्तरी सीमा, ये हो जाएगी कौन सी? पूर्वी सीमा। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इसका बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है, शेखावाटी क्षेत्र होने वाला है। ए आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान यानी बांगर या अर्धशुष्क मैदान का उप विभाग नहीं है? घग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, गोडवाड़ क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। तो आप सभी को पता है भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, उसके बाद अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। 4 भागों में जो है भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है, जिसके अंदर जो है थार का जो रेगिस्तान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है कौन सा? शुष्क मरुस्थल, और एक आता है अर्धशुष्क मरुस्थल। उसके बाद में अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो वो अर्धशुष्क मरुस्थल जो मैदान है उसको कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनके कौन से 4 उप विभाग है उनको बताना है। इनमें से 3 तो हैं, एक इसके अंदर गलत देख रखा है, वो आपको आंसर बताना है। तो देखो घग्गर का मैदान, ये क्या अर्धशुष्क मैदान का भाग है? जी सर, जरूर है।
क्या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? सर ये पता नहीं। देखो, गोडवाड़ क्षेत्र, क्या ये उसका भाग है? सर 100% है। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है? सर है। एक जो है वो हो जाएगा लूनी बेसिन। कौन सा? लूनी बेसिन। चलो रहने दो इसको, आप तो इतना याद रखो। इसके अंदर वो अगले क्वेश्चन में अंदर आएगा, उसमें पूरी व्याख्या करेंगे। यानी इसका आंसर ये नहीं होगा, बी ऑप्शन। राइट आंसर तो क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी। लेकिन जो उप विभाग है वो बी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, लूनी बेसिन में पाई जाने वाली पहाड़ियों का ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम क्या होगा? बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा इनका सही क्रम। मैं देखता हूं किसका कौन सा सही आंसर आता है। देखो, इस सराना भाकर की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 839 मीटर, 839 मीटर। फिर बात करें डोरा पर्वत, डोरा पर्वत की जो है 869 मीटर। उसके बाद में हम चर्चा करें रोजा भाकर की तो इसकी हो जाएगी 730 मीटर। इसके बाद में हम चर्चा करें किसकी? झाड़ोल की, तो ये हो जाएगी 588 मीटर, 588 मीटर। तो अब देख लो किसके अंदर बताया गया? आरोही क्रम। आरोही का मतलब है कम से ज्यादा। आरोही कम से ज्यादा की ओर, अवरोही होता है ज्यादा से कम की ओर। तो देखो यहाँ पे कम से ज्यादा की, तो सबसे कम कौन सा है? 588 यानी झाड़ोल। तो 4 नंबर होना चाहिए सबसे पहले। अरे भाई साहब, यहाँ तो ऑप्शन में ही गलती दे रखी है। तो इसको आरोही को हटा दो आप, आरोही की जगह क्या कर लो? अवरोही कर लो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम के अंदर कर पूछे तो देखो सबसे ज्यादा किसकी है? 869, 869 यानी कि दो ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 69 के बाद में क्या होगा? 839 यानी कि एक नंबर, एक नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। उसके बाद में तीसरे पे 730, 3 नंबर। तो 3 नंबर किस में है? सर 3 नंबर तो सी में है। तो सी में है तो सही आंसर भी अपना क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, सांबर बेसिन, मध्य माही बेसिन। गोडवार, गोडवार के नाम से जो है लूनी बेसिन जाना जाता है। तो ऑप्शन इज द बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का जो है निम्न में से उपभाग नहीं है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, घग्गर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोडवार प्रदेश। तो अभी बता के गया हूं, इसके अंदर ए ऑप्शन गलत होगा। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश जो है शुष्क मरुस्थल के अंदर आएंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कि घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू तथा सीकर जिले में, जालोर तथा सिरोही जिले में, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। तो देखो घग्गर के मैदान के बारे में आप कमेंट करके बताओ कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा। तो देखो घग्गर के बारे में चर्चा करते हैं हम। घग्गर, घग्गर को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? घग्गर जो नदी है उसको जो है सरस्वती नदी भी कहते थे। कौन सी? सरस्वती नदी। इसी को जो है नट कहते थे, इसी को नाली कहते थे, इसी को सौतर कहते हैं, सौथर। इसी को जो है हकरा कहते हैं, हकरा। और इसे ही जो है क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक भी जो है इस घग्गर नदी को ही कहते हैं। तो घग्गर का जो मैदान है वो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है वो घग्गर का मैदान हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद में चलते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का जो निर्धारण है वो सबसे पहले किसने किया था? प्रो वीसी मिश्रा ने, प्रो बीएल मिश्रा ने, प्रो तिवारी और सक्सेना ने,
प्रो रामलोचन सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी प्रो वीसी मिश्रा ने जो है इसका निर्धारण किया था सबसे पहले, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद में आता है कि संरचना की दृष्टि से राज्य के भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना ये आप, एग्जाम में काफी बार पूछा है इसको। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। देखो, संरचना की दृष्टि से जो भौतिक स्वरूप है वो भारत के किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, उत्तरी वृहत्तर मैदान और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उन प्रदेशों के जो है हिस्सा है। अंतः प्रवाह क्षेत्र जो है राजस्थान के जिस भाग में है वह है दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी या उत्तर पश्चिमी। बताओ, अंतः प्रवाह के राजस्थान के जिस भाग में है वह है दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके बाद में आता है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे 2, 5, 7 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो इसके अंदर क्या बताया, कौन सा कथन गलत है, सही वाला नहीं पहुंचा, इसके अंदर जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है। तो देखो, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, क्या ये बात सही है? जी सर, बात तो सही है। इसके बाद में आता है पश्चिमी बालू का मैदान जो है 33 सागर का अवशेष रूप है, क्या यह ऑप्शन सही है? सर लगता तो सही है, लगता नहीं है, आपको सही जो आंसर है वो बताना है। इसके बाद में आता है दक्षिण पूर्वी पठार जो है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। उसके बाद में आता है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी पूर्वी पठार जो है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा डी, उत्तर पूर्वी जो मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है, और तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है। अब आता है निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग है? गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, बनास का मैदान है। तो देखो, थार मरुस्थल के भागों के अंदर जो है गोडवाड़ प्रदेश आएगा, सर आएगा, बनास का मैदान आएगा, सर आएगा, घग्गर का मैदान आएगा, सर आएगा, शेखावाटी प्रदेश आएगा, सर शेखावाटी प्रदेश तो आएगा, अरे भाई आएगा, कौन सा नहीं आएगा? बनास का मैदान नहीं आएगा। तो 1, 2, 1, 3, 4, सॉरी शेखावाटी वाला नहीं आएगा ना, शेखावाटी वाला तो आएगा, बनास का मैदान नहीं आएगा, बनास का मैदान आएगा। 1, 2, 4, बताओ देखा क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट में बताओ आप। बनास का नहीं आएगा, बनास वाला नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं उनको क्या कहा जाता है? सम, रण, खडीन या फिर बरखान। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास अगर देखी है तो मैंने उसके अंदर जो है बेसिक से जो क्वेश्चन थे वो शुरू से बताए थे, उसके अंदर जो जितने भी नॉर्मल जो क्वेश्चन हैं उनको उस क्लास के अंदर बताए हैं, और फिर उसी कड़ी में जो है यहाँ से प्रश्नोत्तरी भौतिक प्रदेशों के बारे में चल रही है। तो उसके अंदर बताया था जो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं इस तरीके के, उनको जो है क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान, यानी डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट,
कौन सी वर्षा रेखा जो है थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है? तो देखो हम बनाते हैं, राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये प्यारा सा राजस्थान का मैप बनाया हमने। ये देखो, हमने राजस्थान को जो है 4 भागों में बांटा है। ये लो, ये लो, ये लो। तो ये हो जाएगा हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती का पठार। ये हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। ये हो जाएगी अरावली, और ये हो जाएगा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है, और इसको जो 2 भागों में बांटती है वो है 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी वर्षा रेखा। अरावली को राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली है 50 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि कौन सी रेखा है, वर्षा रेखा है जो थार के रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है। थार के रेगिस्तान को बांटने वाली 2 भागों में कौन सी है? 25। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, तो वो हो जाएगी 50 सेमी। ये आपको याद रखना है। तो देखो इसके अंदर जो है 50 सेमी समवर्षा रेखा जो है ये थार के मरुस्थल को जो है 2 भागों में बांटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में आता है तारा बालू का स्तूप जो है कहाँ पाए जाते हैं? ओसिया, लूणकरणसर, पोखरण व सूरतगढ़, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो तारा बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के होते हैं? देखो इस प्रकार के जो है बालू का स्तूप जो है वो तारानुमा जो है बालू का स्तूप कहलाते हैं। जैसे इधर से हवा चली तो इधर बना दिया, इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, तो क्या है इस तारानुमा जो बालू का स्तूप है इसके अंदर जो है चारों तरफ से हवाएं चलती है और इस बालू का स्तूप का जो है निर्माण होता है। और यह जो बालू का स्तूप है वो पोखरण व सूरतगढ़ जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। पाए तो यहाँ भी जाते हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर एग्जाम के अंदर माना है वो माना है सी, यानी कि पोखरण एवं सूरतगढ़ जो क्षेत्र है वहां पे जो है इन बालू का स्तूप की जो है अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान का जो है कौन सा भौतिक विभाग प्रदेश है जो मरुस्थल का भाग नहीं है? माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन, या चंबल बेसिन। तो आपको सीधा सीधा पता होगा माही बेसिन। माही बेसिन तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा कि यही मरुस्थल का भाग नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ये लूणी बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन ये तो मरुस्थल के भाग हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमा बनाने वाले राज्यों की सीमा लंबाई से सुमेलित कीजिए। यानी कि एक तरफ राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ जो है उनकी सीमा यानी कि उनकी लंबाई दे रखी है कि राजस्थान के साथ कौन सा राज्य जो है कितनी सीमा बनाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। आंसर किस में बताना है? कमेंट्स में छाप कर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर दो, लाइक, सीओ, कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी ठीक था। आपके एग्जाम्स के अंदर जो है जैसे सीईटी है, बीएसटीसी है और जो पशु परिचर है, उन सभी एग्जाम्स को जो है मद्देनजर रखते हुए जो हमने प्रश्नोत्तरी तैयार की है वो एकदम सटीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको जो है ध्यान से इनको पढ़ना है और क्लास में रेगुलर जुड़े रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।